थैंक यू जीसस। हमारी प्रार्थना को महान परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आज जो हमने विषय दिया है, क्या सोच रहे हैं आप आज के विषय के बारे में? हमारा विषय क्या है आज? प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। चलिए शांति से सुनिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे। जब आप सुनते हैं, पवित्र आत्मा कान खोदना चाहिए और उस समझ परमेश्वर में दे कि परमेश्वर के जो वचनों के अंदर जो अनुग्रह से सब कुछ खजाने की तरह भरा हुआ है, वो हम समझ पाए। इस बात के लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। आमीन। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे और सनेह हम हर एक बात को परमेश्वर में सीखेंगे। और हमारे जीवन की हकीकत है कि आज हर कोई इंसान धनी बनना तो चाहता है, लेकिन धनी हम कैसे बने, कैसे नहीं बने, ये वचन से हम सीखेंगे। नीति वचन 23, 4 कलम और 5 कलम। ठीक है। धनी होने के लिए परिश्रम, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। आप देखिए कौन, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको शायद पहले ये सवाल करता तो आपको लगता आप घूम सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल, अब आप कौन धनी बनना चाहते हैं? आप में से कौन व्यक्ति हैं जो धनी बनना चाहते हैं? शायद कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, है ना? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। लेकिन ये धनी, यहां जो धनी परमेश्वर कहना चाहता है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो जीवन यापन के लिए परिश्रम करते हैं, अपना जीवन को संचालित करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए चाहे परिवार, चाहे समाज, चाहे खुद भी क्यों ना एकदम निचले स्तर पर जीवन जी रहा है, लेकिन पैसा इकट्ठा करता जाता, पैसे के लिए धनवान बनने के लिए काम करता। वो जीवन यापन के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ धनवान बनने के लिए काम करता है कि मेरे पास लाख रुपए हो गए, अब करोड़ होने चाहिए, अब 1 करोड़ होने चाहिए, अब मैं पूरे इंडिया का पैसे वाला बन गया और अब पूरे संसार का पैसे वाला बनूं, मेरा नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। यानी कोई व्यक्ति धनवान नहीं बनना चाहता, यानी सिर्फ पैसे यानी परिश्रम इसलिए करता है, वो अपने परिवार को चलाने के लिए परिश्रम में। बहुत सारे आप घटनाएं देख सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को लोग मार देते हैं, बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, गढ़ा हुआ खजाना ढूंढने के लिए लोग बच्चों को मार देते हैं, अपने परिवार को झगड़ा कर लेते हैं, परिवार आपस में लड़कर मर जाते हैं उस पैसे को प्राप्त करने के लिए। शैतान ये चाहता है कि आप धन के लिए परिश्रम करें, सिर्फ धन के लिए परिश्रम करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप अपने आप को व्यस्त रखें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप मजदूर की तरह खून पसीना बहाते हुए, आप, ये तो श्राप है अगर कोई खून पसीना बहाते हुए पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए पैसा कमाता है, तो ये तो श्राप दिया गया है। जब बाइबल की उत्पत्ति में पढ़ते हैं, मनुष्य, हे पुरुष अब तू खून पसीने कमाई खाएगा, है ना? तो खून पसीने कमाई खाने वाला तो श्रापित जीवन जी रहा है। वो पैसा कमाने के लिए रात दिन परिश्रम करता है और पैसे को संचय करता है। शायद आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा, मैं किसी जाति या व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जानते हैं हमारे ही राजस्थान से एक व्यक्ति के पास 300 करोड़ रुपए पकड़े गए और उसने जीवन भर वो पैसा कमाया अपनी जॉब में।
पैसा कमाया, पैसा कमाया, पैसा कमाया, किसी को भी 1 रुपए दान नहीं दिया, ना समाज को, ना परिवार को, ना भाइयों को, और जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी पूरा पैसा चला गया। ऐसे लोग जो सिर्फ धनी बनने के लिए मेहनत करते हैं, धनी बनने के लिए चोरी करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता, कोई नैतिकता नहीं, कोई एथिक्स नहीं होती, सिर्फ पैसे वाला बनना है। तो ऐसे लोगों के बारे में हम आज देखेंगे परमेश्वर की क्या व्यू रचना, हमें कैसे इन चीजों से बचना है, क्योंकि हम वचन से बाहर हम नहीं समझ सकते। तो धनी होने, परमेश्वर कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हालेलुया। अपनी समझ का भरोसा छोड़, अपनी समझ का, जो तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, संसार की, किताबों की, कानून की, उन समझ को छोड़ दो। मुझे बिजनेस में मन करता है मेरा, तो मैं खेती अच्छी तरह कर सकता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकता हूं, मैंने बचपन से खेती की है साहब, मैंने बचपन से दुकानदारी करी है। परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा छोड़ दे। अरे परमेश्वर वो काम करवाता है जो तुम सोचते नहीं, जो तुम्हारी कल्पना में भी नहीं आता है। अपनी समझ का सहारा छोड़ना, भरोसा छोड़ना। और 5 में, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। यह बड़ी गंभीर बात है। ये 5वां वचन 4 से ही जुड़ा हुआ है, उसी का आंसर है। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। हम क्या किसके बारे में बात करें? धनी बनने की बात करें, तो धन के बारे में परमेश्वर कह रहा है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं। इसका मतलब धन जो है, जिसके लिए तुम परिश्रम करते हो, जिसके लिए रात दिन मेहनत करते हो, खजाना इकट्ठा करते हो, और परमेश्वर कहता है वो तो है ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। फिर आप कहेंगे तो भैया क्यों पढ़ रहे हैं हम, फिर क्यों शादी कर रहे हैं, क्यों प्लॉट ले रहे हैं हम। हालेलुया। क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है वो समझिए। और कहता है वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश को, जैसे उकाब पक्षी होता है ना, बैठा रहता है आकाश की उड़ जाता है। अरे तुम पकड़ना चाहते हो, लेकिन वो आकाश की उन सबसे ऊंचा उकाब पक्षी उड़ता है, आप उसको कैच नहीं कर सकते। तो ये जो धन है ना, जिनके लिए आप परिश्रम करना चाहते हैं, परमेश्वर कहना है ये तो उकाब पक्षी के समान है, तुम उसको कैच करोगे। कैच करना, पकड़ना चाहते हो। 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, भाई साहब 2 लाख होनी चाहिए, प्रमोशन ले लेता हूं, बाहर में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपना जीवन, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने गुजरात में रहते हुए 15 साल हो गए, लेकिन एक चीज सीखी इन लोगों से मैं, अपना घर, अपना वतन नहीं छोड़ते। चाहे प्रमोशन है, ये सारे प्रमोशन, एक भी प्रमोशन नहीं लेता कोई भी प्रमोशन, चाहे विदेश जाएंगे, लेकिन अपने देश में कहीं भी आपने कोई गुजराती को नौकरी करते देखा है किसी दिन अपने देश के किसी राज्य में। हमें शुरू में जब आए थे तो बड़ा आश्चर्य होता था, अरे कितना मूर्ख आदमी प्रमोशन क्यों नहीं लेता। 20 साल से एक ही ब्रांच में, एक ही बैंक में काम कर रहा है और क्लर्क बन के काम कर रहा है, कैसे? तो अब तक तो चीफ मैनेजर होता। कि भाई साहब चीफ मैनेजर नहीं बनना हमको, हमें जो शांति अपने परिवार के साथ में, हमें जो अपने घर के बाजू में शांति है वो हमको चाहिए। लेकिन हमारे लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, 1000 रुपए इंक्रीमेंट लगेगा तो प्रमोशन के लिए 500 किलोमीटर दूर जाएंगे, परिवार छोड़ देंगे, पत्नी घर पे रह रही है, काम कर रही है, खेतों में 6-6 महीने में मुलाकात नहीं होती, महीने में चक्कर लग रहे, ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे लोग काम करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये सच में धनी होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उनका जीवन खत्म है। भजन संहिता 127 का 2 वचन पढ़िए। भजन संहिता 127 का 2। तुम जो सवेरे उठते हो, तड़के विश्राम करते हो, तो बड़ी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए उपलब्धि की है। हालेलुया। भैया भरत क्या बोला परमेश्वर ने वचन में, क्या लिखा है? तुम जो सवेरे उठते हो, तुम जो सवेरे उठते हो। हमारे बीच में से कितने भाई बहन ऐसे हैं जो सवेरे, दूसरा काम नहीं, सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे, किस लिए? कि मजदूरी पर जाना है, नरेगा में काम करना है, मजदूर करना है, फसल काटनी है, खेत में
अभी बारिश होगी तो सब खत्म हो जाएगी तो सुबह ये हमारे हम देख सकते हैं अभी कितना राजस्थान में बारिश हुआ, लोगों ने काटा, खड़ा किया, फिर बारिश हुई, फिर सुखाया, फिर बारिश हुई। परमेश्वर को गाली देने लग गए लोग। ये भगवान कैसा है? लोग परमेश्वर को गाली देने चालू कर देते हैं। तो परमेश्वर कहता है तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। आप सुबह से शाम तक हमारे परिवार, आप अपने परिवार में देखिए, आप अपने घर में देखिए, अपनी अगर हम पुरानी पीढ़ी के लोग तो हमारी माँ को देख सकते हैं, हमारे पिता को देख सकते हैं, दादा को देख सकते हैं। सवेरे उठते हैं, कुछ काम नहीं, खेतों में जाएंगे और शाम रात तक अपना काम करते रहेंगे। किस लिए? इसलिए करते, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। परमेश्वर को वहां कोई स्थान नहीं है। और दुख भरी रोटी खाते हैं। यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, व्यर्थ है ये तुम्हारे लिए। परमेश्वर कहता है क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। जो परमेश्वर के प्रिय लोग होते हैं उनको यूं ही नींद प्रदान करता है। इसका मतलब नींद प्रदान करने वाला क्या है? नींद कब आएगी? जब आदमी शांति में होगा, सुख में होगा। और शांति और सुख कब होगा? जब उसको अच्छा खाने को मिल रहा, अच्छा पहनने को, पीने को, रहने को मिल रहा होगा। यानी परमेश्वर अपने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान यूं ही दे देता है। और मेहनत करने वाले लोग, परिश्रमी लोग पूरी सुबह से शाम तक रात भर परिश्रम करते रहते हैं और दुख भरी रोटी खाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों को यूं ही नींद प्रदान। आप परमेश्वर के प्रिय बनना चाहते हैं या दुख भरी रोटी खाना चाहते हैं? ये आज तय कर लीजिए। ये आज आपको तय करना है, हे प्रभु मैं दुख भरी रोटी खाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं, या प्रभु मैं यूं ही तू मुझे नींद प्रदान कर, मैं तेरे ऊपर आश्रित हूं, मैं दुख भरी रोटी नहीं खाना चाहता, मैं धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना चाहता। पर यह आपको तय करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा और आपको वो जीवन जीना पड़ेगा। पहला तीमुथियुस 6 का हम पढ़ा, पहला तीमुथियुस 6 का 6 से 11 पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 6 से 11 देखिए, सुनिए 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 सुनिए। खाली हाथ आए थे प्रभु, खाली हाथ जाएंगे, है ना? हम कभी कभी बोलते हैं खाली क्या, जब आदमी को अरे क्या लेके आए थे। जब कोई आदमी को हम दफनाते हुए देखते हैं, किसी को चिता में जलते देख, तब सोते हैं, तब हमें थोड़ा सा ज्ञान आता है, अरे क्या लाया था इंसान, अरे कुछ नहीं लाया, क्यों मेहनत करते, क्यों वो इतना वो करते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बंद मुट्ठी करके आता है बच्चा, लेकिन खुली मुट्ठी करके जाता है। लेकिन वचन में, बाइबल में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति। आप जो काम कर रहे हैं उसमें संतोष है क्या आपको? आज देखिए, मैं आपको सच बताता हूं, सच कहता हूं, यीशु मसीह ना, आज हमारे माता पिता अपने बच्चों को चैन नहीं लेने देते। पढ़ता नहीं है, तेरी 60% है, तेरे पड़ोसी की तो 70% आ गई है, वो तो 80%, 90% लाता है। अपने बच्चों को चैन नहीं लेने। अरे वो तो, तू तो एक क्लर्क की एग्जाम पास नहीं, देख वो तो पटवारी बन गया, थानेदार बन गया, वो बन गया। हर चीज में कंपटीशन, संतोष नहीं लेने देते। संतोष सहित कमाई, परमेश्वर में अगर हम संतोष के साथ जो कमाई करें वो बड़ी भक्ति है। वचन में लिखा है स्पष्ट रूप से, बड़ी कमाई, संतोष सहित भक्ति। जो हम संतोष के साथ, हमारे मन में संतोष होना चाहिए, वो हमारे लिए बड़ी कमाई। अगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने के 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन आप उनके परिवार की पृष्ठभूमि को देखिए, उनके जीवन चरित्र को देखिए, उनके कौन, ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो वो सोचते हैं हमारे जीवन में ये सांसारिक सुख सब, लेकिन हमारे बाहर के लोगों को देखने में सुख है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए लोग हैं। पूरी तरह सब कुछ टूटा हुआ है, पैसे की कोई कमी नहीं, दुनिया का खजाना उनके पास है, लेकिन जिंदगी पूरी तरह खत्म है, शांति नहीं, आनंद नहीं है।
पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माता पिता और बच्चों के बीच में पितृत्व का मातृत्व का प्रेम नहीं है, बच्चे अपनी मनमर्जी के स्थान पर राहों पर मार्गों पर चल रहे हैं, माता पिता को बड़ा क्लेश होता है, तकलीफ में रहते हैं और सहते हैं, और उस दुख से उस क्लेश से लोग अटैक से मर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को अपने ऊपर पाल रहे हैं। हजारों भी आज देखिए नई उम्र के बच्चों में, नई उम्र के लड़कों में 30 साल 35 साल बीपी, ब्लड प्रेशर, अटैक आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि संतोष नहीं है, संतोष नहीं है। अरे परमेश्वर की इच्छा जानिए, आपको प्रभु ने किस लिए चुना है, वो बड़ा महत्व। अगर परमेश्वर की इच्छा में चलते हो, अपन संतोष के साथ, अगर हम भक्ति के साथ में हम अपनी कुछ भी करते हैं, वो बड़ी कमाई हमारे लिए। आगे लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते। आप आज, हालांकि वचन में सब कुछ लिखा है, हम बात करें, लेकिन आज आपको 1 अरब रुपए की लॉटरी भी लग जाए और हम रात में सुबह ना देखें, तो उस पैसे का क्या फायदा? हमारे पास, हमारे बाप के पास में बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़े प्लॉट है, सब कुछ है, लेकिन हम ना रहें जिंदगी में, तो उस प्रॉपर्टी का क्या फायदा? यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष। परमेश्वर कहता है हमारे पास खाने को और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्या आप संतोष करते हैं? क्या आपके पास खाने को नहीं है? जो आज हम संगति में बैठे हैं, हमारे कान सुन रहा है, हमारे पास खाने को भी है, पहनने को भी है, फिर भी हम संतोष नहीं करते, फिर भी हाय हाय हम मसीह लोग। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो जानते हैं। लेकिन हमारे जीवन के बारे में सोचिए, हम कितना हाय हाय करते हैं, फिर भी कल की चिंता हम करते हैं। वचन में स्पष्ट लिखा है, यदि हमारे पास 8 वचन पढ़िए एक बार। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं को संतोष करना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, ये किसका वचन है? ये कोई उत्तम भाई का या कोई चलते फिरते आदमी का वचन नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर वचन कहता है अगर हमारे पास खाने को और पहनने को है तो इसमें संतोष करिए आप। लेकिन हमारे आज के खाने पर, आज का परमेश्वर प्रार्थना कैसे सिखाया परमेश्वर ने, हे पिता आज की रोटी मुझे दे, आज की रोटी, कल की रोटी नहीं, आज की रोटी दे। जब इजरायली लोग जंगल पार कर रहे थे तो स्वर्ग से परमेश्वर उनको मन्ना बरसाता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हालांकि उनको चेतावनी दी हुई थी तुम कल के लिए इकट्ठा ना करना, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते थे, कई बार हुआ उन्होंने कहा मैं कल के लिए इकट्ठा कर, लेकिन कल के दिन के लिए वो नहीं रहा, बासा हो गया, सड़ गए। परमेश्वर ने कहा आज के लिए, सिर्फ आज के लिए चिंता कर, आज का दुख आज के लिए, आज की चिंता आज के लिए, आज ही बहुत है। लेकिन हम कल की चिंता करते हैं, हम आज की चिंता नहीं करते हैं। एक भिखारी था, बस यूं ही छोटी सी एक कहानी है। वो बैठा भीख मांग रहा था, तो एक पैसे वाले को, बड़ा पैसे वाला था, तो अचानक उसको कुछ लाभ हुआ तो सोचा आज दान कर देता हूं, मैं भी कुछ अच्छा काम कर देता हूं ताकि परमेश्वर मुझे याद करे। तो उसने क्या किया, 500 रुपए का नोट अपने ड्राइवर को दिया कि इस भिखारी को देगा यार। भिखारी ने 500 रुपए का नोट देखा कि मुझे इतनी जरूरत ही नहीं है, मुझे 50 रुपए दे दे मेरे लिए बहुत है। और वो 50 रुपए लेके चला गया कि मुझे तो आज कल के लिए ऊपर वाला कल देगा, मुझे आज मुझे ज्यादा रखने के लिए मुझे नहीं चाहिए। और वो भिखारी 50 रुपए लेके चला गया। वो सोचने लगा पैसे वाला कि यार भिखारी इतना समझदार है कि ये कल की चिंता नहीं करता, मैं अनंत के लिए चिंता कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे आशीष देगा ताकि मैं इन पैसों का। तो कहने का मतलब है लोग ज्यादातर हमें कल की चिंता करते हैं, आज की चिंता नहीं करते। हम दान भी, हम भलाई भी इसलिए करते हैं कि हम कल की चिंता करते हैं कि इन पैसों के द्वारा लालच दिखाकर कि मैं किसी भला कर सकूं। हम सच्चे हृदय से सेवा नहीं करते हैं। हम कभी देना भी चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं? जैसे परमेश्वर को एहसान कर रहे हैं, ले 100 रुपए देता हूं हमारी जेब। हाँ, अलग एक मैसेज मैंने भेजा था अभी, है ना, बीच में ग्रुप पे
उसमें एक अच्छा संदेश ये छुपा था कि हम कहीं पिज्जा हट में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वहां मॉल में जाएंगे तो 100 रुपए कोई मायने रखते हैं, वहां 3, 4, 5 हजार रुपए हमारे नॉर्मली खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के नाम पर देने की बारी आती है तो हम 10 रुपए सबसे छोटा नोट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटा नोट है कहाँ। 10 रुपए नहीं, अच्छा 20 रुपए निकाल, और बड़ा 500 का ही है तो खुला कौन देगा मुझे, छुट्टे कोई है नहीं तो ठीक है अगली बार दे दूंगी, 10 की जगह 20 रुपए दे दूंगा। हालेलुया। हम कैसा जीवन जी रहे हैं परमेश्वर अच्छी तरह जानता है, परमेश्वर को सब मालूम है। और लिखा है जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये सच है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं रुपए का लोभ, और इसी वजह से हम परमेश्वर की शुद्ध भाव से सेवा नहीं करते हैं। हमारे बच्चों को इसी वजह से सेवा में नहीं आने देते हैं। मैंने देखा है 90% पास्टर अपने बच्चों को सेवा में नहीं आने देते। 90% पास्टर, जबकि ये संदेश देते हैं कि परमेश्वर की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन अपने बच्चों को सेवा नहीं करने देते क्योंकि रुपए का लोभ है। उन्होंने जो मुझसे देखा, मेरा बच्चा भी ऐसे, देखो महीने में कभी पैसा नहीं होगा, पास्टर के साथ प्रभु के दासों के पास में कभी कभी खाने को पैसा नहीं होता, सामने वाले के लिए सामने एकदम भाई चर्च के पास्टर हैं अच्छा पैसा होगा, लेकिन कभी कभी उनको लिए खाने के पैसा नहीं होता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ऐसे हो, लेकिन रुपए का लोभ हमारे मन में आता है और ये हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। अगर आपके माँ बाप कहीं परमेश्वर की सेवा करने से रोक रहे हैं तो इसके पीछे यह है कि आपके अंदर रुपए का लोभ है, क्योंकि रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। सबोपदेशक की पुस्तक निकाली, उसमें 2 का 19 वचन पढ़िए। नीति वचन के बाद में सबोपदेशक आता है, 2 अध्याय और 19 वचन। परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह चीज व्यर्थ की है। देखिए सुलेमान क्या कहना चाहता है, सुलेमान क्या कहना चाहता है, यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान हो गए, यानी जो मैंने पैसा कमाया है, मैंने राज्य बनाया है, अडानी की तरह, अंबानी की तरह, सुलेमान की तरह पूरा राज्य बनाया। सुलेमान का कोई व्यक्ति है क्या आज राज्य कर रहा है क्या? सुलेमान का बाद में उसका बेटे ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, खत्म, कहानी खत्म भाई साहब। तो ये सुलेमान कहना चाहता है कि ये कौन जानता है कि वे जो मेरे बाद मैंने पैसा संचय किया है, राज्य बनाया है अच्छी तरह बुद्धि से, वेग से, और वो पैसे का वो व्यक्ति जो मेरे बाद है वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। मैंने चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे बाद में वो सब का मूर्ख, अगर मैंने बुद्धिमानी से कोई संचय किया था लेकिन वो मूर्ख ही, मेरा जो बेटा है वो कुछ नहीं करता, वो उसका अधिकारी होगा। और ये भी व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आप सबोपदेशक पढ़िए, कभी गहराई से पढ़िए, प्रार्थना करके पढ़िए, सब कुछ मूर्ख। परमेश्वर ने, सुलेमान ने कहा व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मैंने ये जाना, आनंद लिया, वो किया, ये किया। देखिए हम जानते सुलेमान को परमेश्वर ने स्पेशल बुद्धि और समझ और विवेक दिया और उसको दुनिया का सबसे पैसे वाला बनाया, लेकिन वो व्यक्ति कहता है सब कुछ व्यर्थ है। इसी में पांच अध्याय निकालिए और इसमें 10 से हम देखेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय 10 से हम 15 तक पढ़ते हैं थोड़ा। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है, यानी प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। हालेलुया।
ये बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है। और आगे लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। जैसे ही आपके पास, अरे मैं गारंटी दे रहा हूं, हम कितने, अगर हमारे पास अचानक 1 लाख रुपए भी आ जाए, 10,000 रुपए भी आ जाए, तो हम सोचेंगे क्या करूं, मोबाइल लाऊं, लैपटॉप लाऊं, कपड़े खरीदूं। हालेलुया। 13 में लिखा है, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है। देखिए, ये धनवान बनने की जो अंदर से चाहत है, ये बला को परमेश्वर ने वचन क्या बला बोला है, बुरी बला, अर्थात वह धन जिससे उसके मालिक ने अपनी हानि के लिए रखा। ये इससे बड़ी बुरी बला और क्या होगी, ये हमें लगता तो हमारा जो धन कमाते हैं, ये लगता है अरे इससे धन से तो मेरे नाम होगा, सम्मान होगा, लोगों पे मैं अधिकार चलाऊंगा, लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है, खुद की हानि के लिए रखा हुआ है। ऐसा शस्त्र हथियार है धन, खुद की हानि के लिए, खुद की हानि के लिए। कैसे होगा खुद की हानि? जैसे ही पैसा आता है नजरें बदल जाती हैं भाई साहब, ना आंखों का देखना बदल जाता है, चेहरे का उठना बदल जाता है। अभी अचानक आपकी 1 लाख रुपए पॉकेट में आ जाए ना, उसी से हमारा अचानक बढ़ेगा। हमारे दोस्तों के साथ ऐसे है ना, आपकी जैसे जॉब लगती है, आपका अचानक देखना, सुनना, बोलना, चलना बदल जाता है, यानी ईगो सिस्टम चालू हो जाता है आपके अंदर, घमंड चालू हो जाता है, और घमंड जब चालू होता है विनाश चालू हो जाता है। तो यही तो बुरी बला है। वचन में हम देख सकते हैं, वचन में लिखा है, एक जब प्रार्थना किया पर नीति वचन में कि ना तो तुम मुझे धनी बना ना निर्धन बना, मुझे दिन भर की रोटी दिया कर बस, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक निकालेंगे, 6 अध्याय निकालेंगे, उन्नीस से 21 पढ़िए। 19 अध्याय मत्ती का, और 19 से 21 पढ़िए, 6 अध्याय। परंतु अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न गाय मारते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, और मैं आपको इस वचन को क्यों आपको शेयर कर रहा हूं। ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम सब इफेक्ट होते हैं, और जब वचन हमारे सामने आता है और हम अचानक पढ़ते हैं धनी होने के प्रश्न, हर ऐसा देखा, ये सच है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो धनी नहीं बनना चाहता। मैं भी बनना चाहता हूं, आप भी बनना चाहते हैं। अगर हम बोले कि नहीं हम तो नहीं बनना चाहते, झूठ है, परमेश्वर हमको जानता है। लेकिन हम बनना तो चाहते हैं, हमारे अंदर ये बुरी बला हम चाहते ही हो, लेकिन अब हम जब विश्वासी बन गए हैं, हम जब मसीह के वचन को जानते हैं, तो अब हमारी ये समझ और हमारे अंदर विवेक पैदा होना चाहिए। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा, मैं तो पापी तो हूं, मैं बुरा तो हूं, लेकिन तू मुझे सही मार्ग पर चला। क्योंकि हम जानने के बाद, यही बुद्धिमानी है, जानने के बाद हम वो काम ना करें। मैं इस वचन को आज मैं अपने ऊपर फॉलो करता है, मैं बहुत साल हो गए, और जब भी मैं कठोर परिश्रम नहीं करता, जब भी कहता परमेश्वर ने धनी होने के लिए मना किया है, तू धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, तो हमारे ही जीवन साथी बोलते पर मैं धनी, कमेंट आते हैं बहुत सारे, और फिर ये बोलते क्या ऐसा लिखा है, फिर ये क्यों लिखा है कि तू आलसी, इसका मेरे ऊपर ब्लेम क्या लगता है, आलसी हो इसलिए ये बात बोलते हो, आलसी हो इसलिए बात बोलते हो। चींटियों को देखो, चींटियों को देखो कितना परिश्रम करते हैं, और चींटियां क्या करती हैं, वो वर्षा काल का भोजन को धूप काल में बटोर लेती, यानी जब वर्षा ऋतु आती है तो उससे पहले धूप काल में उस भोजन को इकट्ठा करती है, अपने बिल में लेके जाती है। ये जब आप ये हर एक वचन क्यों लिखे हैं बाइबल में, ये एंटी वचन नहीं है, ये एक दूसरे को काट नहीं रहे वचन को। ऐसा नहीं है कि चींटियों का, अब आप उदाहरण देंगे, हम आलसी हो, काम नहीं करते, तो अब आपके विरोध में ये वचन है, नहीं, विरोध में नहीं है। हमारे जीवन में हमें अब आगे जो हम
टॉपिक में बात करेंगे ना, हमें परिश्रम क्यों करना चाहिए, इसके बारे में ये सब चीजें आएंगी। मैं आपको बताऊंगा बाद में क्यों परिश्रम करना चाहिए। पैसा कमाना है लेकिन क्यों कमाना चाहिए, ये हमारे एक अलग टॉपिक है। लेकिन हमें धनवान बनने के लिए पैसा नहीं कमाना, हमें पैसा कमाना है, हमें परिश्रम करना है, लेकिन पैसा बनने के लिए पैसा नहीं कमाना। क्या हमारी टीचिंग, क्या हम जो बात कर रहे हैं मूर्खता की बातें हैं? अगर हमारी ये बातें हमको ही काट रही हैं या लोग सुने कि कैसे मूर्ख लोग हैं जो बात करें परिश्रम भी करना है, पैसा भी करना है, लेकिन धनवान बनने के लिए परिश्रम नहीं करना है, धनवान नहीं बनना उस पैसे से। कुछ लोग हमको मूर्ख समझ सकते हैं भाइयों बहनों, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि हम मूर्ख तो थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको मूर्खों में से चुनकर बुद्धिमान बना लिया है। मैंने जगत को मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करूं। हालेलुया। हम मूर्खों को, हम भी पैसे वाला धनी बनना चाहते थे, परिश्रम करना चाहते थे, साम दाम दंड और भेद किसी प्रकार से पैसा कमाए, लेकिन वो करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको निकम्मा और मूर्ख जानकर हमको ये अपना वचन दे दिया कि मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाऊंगा। अगर आप ये बुद्धिमान परमेश्वर को वचन जानने के बाद भी अगर आप परमेश्वर वचन को फॉलो नहीं करते हो भाइयों बहनों, तो हमारा कैसा हश्र होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमारा न्याय के दिन में ये सब बातें परखी जाएंगी और हमें ये विनाश में डाल देंगी, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यानी परमेश्वर वचन के हम मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा तो समझदार नहीं है, हम परमेश्वर से ज्यादा तो ज्ञानी नहीं है भैया। आज हम कितना भी दावा कर ले, नहीं मुझे कोई रुपए का लोभ नहीं हो सकता, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं कुछ नहीं, मेरे लिए पैसा जीरो है, मेरे लिए तो परमेश्वर की सेवा, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी नहीं है हम। अपने ये भी झूठा अहम और घमंड है कि हम सब कुछ रुपए पैसा धन दौलत से दूर हैं। नहीं, शैतान कब हमको भरमा दे आप नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है भैया, परमेश्वर को मालूम है हमारा जीवन के बारे में, कल के बारे में, हमारा क्या होगा, कल के बारे में क्या होगा, पर मालूम है कल तू क्या करेगा, कब तू सोएगा, कब तू प्रार्थना करेगा। प्रार्थना काफी साल हो गए, काफी महीने हो गए, आपने दिल से कब प्रार्थना किया है, पवित्र आत्मा कब बात किया आपसे? बातें तो बहुत करते हैं, उपवास कितना किया है, प्रभु के साथ बात कितना करते हैं, परमेश्वर को तो सब मालूम है। इसलिए परमेश्वर अगर आज ये वचन हमको सिखा रहा है, मैं सोच रहा था जब मैं अभी हमारी जब ये टीचिंग खत्म हुई थी दुल्हन के बारे में, तो मैं सोच रहा था हम अंत के समय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दुनिया का अंत चल रहा है, संसार के अंत का समय आ गया है, तो हमें क्या जरूरी बात है, कौन सी ऐसी तो उस टीचिंग को मैं दे रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये मुझे अचानक में जब पढ़ रहा था तो ये वचन मुझे दिखाया। जब दिखाया तो मेरे अंदर जो कुछ क्वेश्चन थे, मैं प्रभु ने पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया कि वही क्वेश्चन आपके अंदर कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, वही क्वेश्चन, वही समस्याओं से आप भी निकल रहे होंगे। तो क्यों ना हम इन चीजों से पार होकर फिर अंत के बारे में हम सीखें। हालेलुया। एक दो हम वचन है जो कंप्लीट करके फिर अगले जो मीटिंग में सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा कि हम क्यों परिश्रम करें। परिश्रम करना है, धन के लिए करना, लेकिन क्यों करें वो आगे हम सीखेंगे। लेकिन इससे हम 3-4 वचन और उनको हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। मत्ती 6:19-21 पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर से लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। देखिए, ये धन तो हम स्वर्ग नहीं ले जा सकते, ये तो नहीं ले जा सकते ना। आप चांदी सोना खेत बाड़ी खरियान ले जा सकते हैं स्वर्ग में, लेकिन प्रभु कह रहा है यहां क्यों धन इकट्ठा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो धन इकट्ठा, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब हमको पहचानना है ना कि स्वर्ग का धन कौन सा है, स्वर्ग धन के बारे में चिंता करना है। फिर स्वर्ग के बाद कौन सी बातें हैं, कौन सा धन है जो स्वर्ग में इकट्ठा करें हम, इसके बारे में हम सीख रहे हैं, इसके बारे में चिंता करें। अब जब परमेश्वर ने मना कर दिया इधर के धन के बारे में, संसार में धन इकट्ठा नहीं करना, परमेश्वर ने कहा आज का हमें कपड़ा पहनने को मिल रहा है ना, सबके पास कपड़े हैं, रोटी भी मिल रही ना, फिर क्यों चिंता करते हो कल के लिए, मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, मेरे बच्चे की एडमिशन कैसे होगा, बीटेक IIT में कैसे, नीट कैसे करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कल की चिंता करते हैं, है ना, हर चीज में, शादी कैसे होगी,
ये कैसे होगा? चिंता नहीं करने का। परमेश्वर का आज के लिए आज का ही दुख बहुत